गुजरात के समुद्र किनारे जब सूरज ढलता है तो समुद्र की लहरों के भीतर कहीं से घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है। कहा जाता है वो आवाज द्वारका से आती है, उस प्राचीन नगरी से जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाई थी। कहा जाता है द्वारका में एक ऐसा दिव्य दरबार था जहां समय ठहर जाता था। मगर क्या यह मात्र आस्था की कथा है या इसमें छिपा है कोई टाइम एनर्जी फील्ड जैसा रहस्य जिसे आधुनिक विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया? आइए इस रहस्य में यात्रा पर चलते हैं। श्रीमद् भागवत और महाभारत में वर्णन मिलता है कि जब मथुरा में लगातार युद्ध होने लगे और श्री कृष्ण ने देखा कि यदुवंश का अस्तित्व खतरे में है, तब उन्होंने समुद्र से कहा, हे सागर देव, हमें स्थान दो ताकि मैं अपनी प्रजा को सुरक्षित रख सकूं। समुद्र ने उत्तर दिया, प्रभु, आप जहां चाहें भूमि निकाल सकते हैं, मैं स्वयं पीछे हट जाऊंगा। और तभी विश्वकर्मा, देवताओं के दिव्य अभियंता, प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वे कृष्ण के आदेश से स्वर्णमयी नगरी द्वारका का निर्माण करेंगे। कहते हैं कुछ ही दिनों में समुद्र के बीच एक द्वीप उभरा और वहां खड़ी हुई एक ऐसी नगरी जिसकी गलियां सोने से चमकती थी, महल रत्नों से जगमगाते थे और हवा में हमेशा मधुर संगीत गूंजता था। लेकिन सबसे अद्भुत बात थी श्री कृष्ण का दिव्य दरबार, जहां समय जैसे स्थिर हो जाता था। महाभारत के शांति पर्व में वर्णन मिलता है कि जब भी कोई व्यक्ति कृष्ण के दरबार में प्रवेश करता, उसे ऐसा लगता जैसे समय थम गया हो। घड़ी, दिन रात, धूप छाव, सब जैसे ठहर जाते। लोग बताते थे, हम भीतर गए तो कुछ क्षण बिताए, पर जब बाहर निकले तो पूरा दिन बीत चुका था। यह विरोधाभास कैसे संभव था? क्या यह केवल दिव्यता का प्रभाव था या फिर कोई ऊर्जा क्षेत्र जो समय की गति को प्रभावित करता था? कहा जाता है कि द्वारका के मध्य में श्री कृष्ण का महल स्थित था, एक 7 स्तरीय संरचना जिसमें पारदर्शी कांच जैसी दीवारें थी जो सूर्य की रोशनी को परावर्तित कर आकाश में चमक पैदा करती थी। कृष्ण का दरबार उसी महल के केंद्र में था, एक वृत्ताकार कक्ष जहां बीच में नीलम का आसन और चारों ओर स्फटिक के स्तंभ खड़े थे। इन स्तंभों पर ऐसे चिन्ह बने थे जो नक्षत्रों की चाल के अनुसार प्रकाश छोड़ते थे। वहीं से निकलती थी सुदर्शन ऊर्जा, जो वातावरण में एक विशेष कंपन, फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करती थी। कहा जाता है जब कृष्ण वहां बैठते तो उस कंपन का असर पूरे कक्ष पर होता और समय का प्रवाह बदल जाता। आज के वैज्ञानिक कहते हैं, टाइम इज नॉट कांस्टेंट, इट बेंड्स एंड स्ट्रेचेस विद ग्रेविटी एंड एनर्जी। यानी जहां ऊर्जा की घनता अधिक होती है, वहां समय धीमा बहता है। क्या यही कारण था कि कृष्ण के दरबार में समय स्थिर लगता था? शायद कृष्ण का दरबार एक उच्च ऊर्जा केंद्र था, जहां चेतना और भौतिक ऊर्जा का अद्भुत संतुलन था। कृष्ण स्वयं योगेश्वर थे। वे जानते थे कि ब्रह्मांड की लय, फ्रीक्वेंसी को कैसे नियंत्रित करना है। जब वे ध्यान की अवस्था में दरबार में बैठते, तो उनकी चेतना पूरे वातावरण की तरंगों को अपने अनुरूप बना देती, जिससे समय का प्रवाह वहीं स्थिर हो जाता था। दरबार की छत को आकाशमंडल मंडप कहा गया। वह छत विशेष धातुओं से बनी थी जो सितारों की रोशनी को भीतर प्रतिबिंबित करती थी। लोग कहते थे कि जब कृष्ण वहां बैठते तो आकाश स्वयं झुककर उनके सामने उपस्थित होता। कृष्ण कहते थे, जो इस दरबार में प्रवेश करता है वह स्वयं को नहीं, ब्रह्मांड को देखता है। इसलिए दरबार में समय नहीं बहता था, क्योंकि वहां व्यक्ति अहं और काल दोनों से मुक्त हो जाता था। यह वह बिंदु था जहां चेतना शाश्वत वर्तमान बन जाती थी। कृष्ण के इस दरबार में केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि देवता भी आते थे। गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार द्वारका में समय समय पर देवता, ऋषि और सिद्ध पुरुष कृष्ण से मिलने आते थे। जब वे प्रवेश करते तो द्वारपाल कहते, महाराज का दरबार अब समर्हित क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। इसका अर्थ था कि बाहर की दुनिया में चाहे घंटे बीतें, अंदर केवल कुछ क्षण ही गुजरेंगे। कहा जाता है नारद मुनि जब कृष्ण से मिलने आए
तो वे एक घड़ी रुके, पर बाहर निकले तो पता चला 3 दिन बीत चुके थे। यदि इस रहस्य को आधुनिक विज्ञान से जोड़े तो एक अद्भुत समानता दिखती है। कृष्ण का दरबार एक क्वांटम रेजोनेंस जोन जैसा था, जहां विचार, ऊर्जा और पदार्थ का कंपन एक ही स्तर पर होता था। जब चेतना इतनी स्थिर हो जाए कि वह ब्रह्मांड की लय से एक हो जाए, तब समय जैसी कोई चीज बाकी नहीं रहती। कृष्ण ने यही सिद्ध किया कि समय मन की गति है, और जब मन रुक जाता है तो समय भी रुक जाता है। सुदर्शन चक्र को अक्सर एक हथियार माना गया, लेकिन कुछ वैदिक ग्रंथ बताते हैं कि यह ऊर्जाचक्र था जो कृष्ण की चेतना से जुड़ा था। यह सुदर्शन क्षेत्र कृष्ण के दरबार में सक्रिय रहता था, एक ऐसा क्षेत्र जो चारों दिशाओं में संतुलन बनाए रखता था। इस ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करने वाले व्यक्ति की नाड़ी, विचार और समय की अनुभूति बदल जाती थी। शायद यही कारण था कि वहां आने वाला हर व्यक्ति अनंतता का अनुभव करता था। रुक्मिणी देवी ने एक बार कहा था, प्रभु के दरबार में जब मैं प्रवेश करती हूँ तो मुझे लगता है मानो समय ठहर गया है, वहाँ केवल शांति, प्रकाश और संगीत है। रुक्मिणी का यह वर्णन केवल भक्ति नहीं था, वह एक अनुभूत अवस्था थी। कृष्ण का दरबार एक ध्यान क्षेत्र, मेडिटेटिव फील्ड था, जहाँ भक्ति और विज्ञान एकाकार हो जाते थे। कृष्ण के प्रस्थान के बाद जब यदुवंश समाप्त हुआ, तब कहा जाता है कि समुद्र ने द्वारका को निगल लिया। पर क्या समुद्र ने सचमुच उसे नष्ट किया, या यह ऊर्जा क्षेत्र स्वयं वापस ब्रह्मांड में विलीन हो गया? समुद्र के नीचे आज भी गोताखोरों को मंदिरों के अवशेष, स्तंभ और पत्थर मिलते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है ये 9000 वर्ष पुराने हैं, यानी द्वारका वास्तव में अस्तित्व में थी। परंतु सबसे अद्भुत बात यह है कि समुद्र के नीचे कुछ क्षेत्रों में आज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे असामान्य रूप से शक्तिशाली पाई गई हैं। क्या यह उसी दिव्य दरबार की ऊर्जा गूंज है? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, मैं ही काल हूँ जो सृष्टि और विनाश दोनों का कारण है। जब उन्होंने स्वयं को काल बताया तो यह स्पष्ट था कि वे समय के पार हैं। उनका दरबार इस सिद्धांत का भौतिक रूप था, एक ऐसा स्थान जहाँ समय नहीं, केवल चेतना थी। इसलिए जब कोई कृष्ण के दरबार में प्रवेश करता तो वह काल से नहीं, कृष्ण से मिल रहा होता, जो स्वयं समय से परे हैं। कई आधुनिक वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने द्वारका के रहस्य पर शोध किया। समुद्र के नीचे मिले अवशेषों की रेडियोकार्बन डेटिंग बताती है कि यह सभ्यता महाभारत काल से पहले की हो सकती है। कुछ भौतिक वैज्ञानिक कहते हैं कि वहाँ का भौगोलिक क्षेत्र जियोमैग्नेटिक अनोमली जोन है, यानी धरती का चुंबकीय क्षेत्र वहाँ असामान्य है। ऐसे क्षेत्रों में समय का प्रवाह उपकरणों के हिसाब से कुछ मिलीसेकंड तक धीमा हो सकता है। क्या कृष्ण ने इसी भूर्जा का उपयोग अपने दरबार में किया था? क्या वे ब्रह्मांड की ऊर्जा तरंगों से संवाद करने की कला जानते थे? एक अन्य दृष्टि से देखें तो समय ठहरना केवल भौतिक घटना नहीं थी, यह आध्यात्मिक अनुभव था। कृष्ण के दरबार में जो भी प्रवेश करता, उसकी चिंता, भय और अस्थिरता समाप्त हो जाती थी। जब मन शांत होता है तो समय का अस्तित्व ही मिट जाता है। कृष्ण का दरबार उस अद्वैत स्थिति का प्रतीक था जहां मनुष्य आत्मा से जुड़ता है और वहां समय रुक जाता है। आधुनिक द्वारका में जब शाम को आरती होती है तो कहते हैं कि कुछ क्षणों के लिए हवा में वही कंपन महसूस होता है। समुद्र की लहरें धीमी हो जाती हैं, घंटियों की ध्वनि गूंजती है और श्रद्धालु कहते हैं कि उस पल समय ठहर गया। शायद वह वही क्षणिक झलक है उस दिव्य दरबार की जो कभी समुद्र के भीतर चमकता था। कृष्ण का दरबार केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक घटना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक है। वह हमें सिखाता है कि समय को जीतने का अर्थ है स्वयं को जीतना। जब मन स्थिर हो जाता है, जब व्यक्ति वर्तमान में जीता है, तो वह उसी दिव्य अवस्था में होता है जहाँ कृष्ण थे, जहाँ उनका दरबार था और जहाँ समय ठहर जाता है। द्वारका के उस दिव्य दरबार में न केवल नक्षत्रों का विज्ञान छिपा था,
बल्कि मानव चेतना का रहस्य भी। विज्ञान आज भी उस बिंदु तक नहीं पहुंचा जहां समय को रोका जा सके, पर श्री कृष्ण ने दिखाया कि जब चेतना ब्रह्मांड से एक हो जाए तो समय भी नम्र होकर उनके चरणों में ठहर जाता है।